आने जैसा था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को नेतृत्व करने के लिए भारत को एक ऐसे अनुभवी और विजनरी एरोनॉटिकल इंजीनियर की जरूरत थी जो न सिर्फ फाइटर जेट्स डिजाइन करने का तजुर्बा रखता हो बल्कि HAL जैसे संस्थान को एक नई दिशा भी दे सके। तभी भारत की नजर जर्मनी के मशहूर एयरक्राफ्ट डिजाइनर कर्ट टैंक पर पड़ी। आजादी के उस दौर में भले ही भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज हम उस समय में जी रहे हैं जब हर इंसान टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई भी बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब सही टूल्स को सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। मान लीजिए आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहां सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, HR, मार्केटिंग और वेबसाइट सब कुछ मैनेज करना होता है। अब हर चीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स और एप्स का इस्तेमाल करना न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि बिजनेस की असली ग्रोथ भी वही रुक जाती है। यहीं पर ओडू काम आता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सारे ऑपरेशंस को एक ही जगह से स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। खास बात यह है कि ओडू अब आपके लिए ओडू कम्युनिटी डे 2025 के तहत एक ऐसा टेक एंड बिजनेस इवेंट लेकर आ रहा है जहां आपको इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों से सीखने का मौका मिलेगा। ये मेगा इवेंट 13 और 14 अगस्त 2025 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में होने जा रहा है। यहाँ बोर्ड के को-फाउंडर अमन गुप्ता, शरण हेगड़े और यूट्यूब पॉडकास्टर एंड एंटरप्रेन्योर रणवीर अलाबादिया जैसे बड़े नामी स्पीकर्स होंगे। इस 2 दिन के इवेंट में आपको हजारों एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स से मिलने का मौका मिलेगा। ओडू 19 के लेटेस्ट फीचर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। 200+ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत और लाइव डेमोज होंगे और 200+ बूथ्स पर आप नए बिजनेस सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है। 2 दिनों में आप 6 महीने की लर्निंग, कॉन्टैक्ट्स और इंस्पिरेशन एक ही जगह पा सकेंगे। ये सही लोगों से नेटवर्क करने और एक्सपर्ट से सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी फ्री पास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कर्ट टैंक वही व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के लिए FW190 जैसे बेहद सक्सेसफुल फाइटर जेट्स डिजाइन किए थे। लेकिन जर्मनी की हार के बाद एलाइड पावर्स ने नाजी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लालच या डर से अपने देश लाकर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कुछ जर्मन वैज्ञानिक ऐसे थे जो एलाइड पावर्स से बचने के लिए स्पेन, अर्जेंटीना और इजिप्ट जैसे देशों में जाकर बस गए। इन्हीं में से एक कर्ट टैंक थे जो अपने कुछ साथियों के साथ अर्जेंटीना पहुंच गए थे। वहां के राष्ट्रपति जुआन पेरोन के कहने पर वहां वो एक नया फाइटर जेट डेवलप कर रहे थे। लेकिन बीच में ही अर्जेंटीना में एक मिलिट्री कू हो गया और नई सरकार ने उस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया। कर्ट टैंक और उनकी टीम पर नकली पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर उन्हें अर्जेंटीना छोड़ने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद कर्ट टैंक की टीम बिखर गई। उनके